अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी खीर बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही मज़े की होगी। इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी आप लोगों को। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आप लोग कहेंगे ये कैसी खीर बना रही है, इसमें दूध तो नज़र नहीं आ रहा। तो दूध जो है यहाँ पे मैंने उबालने रख दिया था। मैंने 2 किलो दूध ले लिया है। इसके अलावा आपको पता है चीनी आप जितना लेना चाहें। मैंने 2 प्याली ले ली है। 8 से 10 छोटी इलायची ले ली जिसके मैंने बीज निकाल के इसको हमदस्ते में कूट लिया है। इसके अलावा चावल मैंने 3 से 4 खाने के चमचे ले लिए हैं। इसे मैंने पीस लिया है। इसके अंदर मैं कलकंद डालूंगी, पिस्ते डालूंगी और सवैयां और जर्दे का रंग भी इस्तेमाल करूंगी। सवैयां, जी आप लोग कहेंगे खीर में सवैयां, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आगे आगे देखें क्या होता है। इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त और मजे की बनती है ये। तो चले हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी यहाँ पे सबसे पहले 2 किलो दूध ले लिया, इसको मैंने उबाल लिया है। अब उबाल के मैं इसको एक साइड पे रख दूंगी और यहाँ पे अपने पैन रख दूंगी मैं। जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। पैन लेने के बाद इसके अंदर तकरीबन मैं 1 से 1.5 खाने का चमचा ऑयल डाल दूंगी। ठीक है, ऑयल डाल के हल्का सा हमने इसको गर्म करना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है सेवइयां। जी मैंने 2 से 3 खाने के चमचे ले ली है सेवइयां। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे अपने ऑयल में। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी छोटी सब्ज इलायची जो मैंने आपको बताया था, मैंने इसको पीस लिया है, वो मैं डाल दूंगी। इससे बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाएगी जो हमारी पूरी खीर में एंड तक हमारा साथ देगी। बस ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा इसको भूनना है। अभी हमारे एक भगार सा रेडी हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको, इस भगार को हम दूध में डाल देंगे। जी ये जो मैंने सेवइयां भूनी थी वो मैं अब इस दूध में डाल दूंगी। अच्छा आपने यहाँ पे ख्याल रखना है हमारा तेल जो है वो ज्यादा गर्म ना हो, ठीक है ना, वरना दूध फट जाएगा। अब इसको आपने दूध में अच्छा सा मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट पका लेना है। जी यहाँ पे मैंने चावल को पीस लिया था। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के इसको मैं अच्छा सा फेंट लूंगी, इसलिए क्योंकि अगर मैंने इसको फेंटा नहीं तो मैं जब दूध में डालूंगी तो खीर में हमारे लम्स बन जाएंगे। अच्छा साथ ही साथ मैंने कलकंद ले ली है तकरीबन 1 पाव, वो भी मैं इसमें एक साथ डाल के इसको अच्छा सा मैश कर लूँ। जी यहाँ पे मैंने कलकंद को भी अच्छा सा, मैंने दूध, चावल और कलकंद को अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि जब मैं खीर में डालूं तो खीर में कोई लम्स ना बने। अभी ही मैंने इसको डाल के पूरा स्मूथ कर लेना। जी ये देखिए खीर कितने अच्छे से बबलिंग कर रही है। अब मैं इसके अंदर ये डालती जाऊंगी अपना मिक्सचर और खीर को चलाती रहूंगी मुस्तकिल। इस स्टेज पे हमने रुकना नहीं है, हाथ चलाते रहना है मुस्तकिल, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला, अब मैंने सारा डाल लिया है और खीर को मैंने मुस्तकिल चलाना है, ठीक है। अच्छा आप लोग ने देखा होगा मैंने अभी तक चीनी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैंने कलकंद डाली है और कलकंद भी मीठी होती है। तो अब इस स्टेज पे हम अपना मीठा चेक करके उसके बाद हम उस हिसाब से चीनी डालेंगे। अभी हम इसको थोड़ा थिक होने देंगे ताकि चावल, कलकंद और जो हमने सवैयां वगैरह डाली थी वो अच्छी सी पक जाए। जी ये देखें खीर गाढ़ी होने लगी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चीनी। चीनी मैंने अभी 1 से 1.5 प्याली डाली है। आपको पता है मैंने कलकंद डाली हुई है इसके अंदर, तो मैं चीनी हाथ रोक के जरा डालूंगी। मैं फिर टेस्ट कर लूंगी, उस हिसाब से और डालूंगी। आप अपने हिसाब से चीनी डाल दीजिएगा। अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी, थोड़ा थोड़ा हमें इसके गाढ़ा करना है। जी अब मैं केवड़ा एसम डाल दूंगी, ठीक है जी। देखिए बबलिंग हो रही है, खीर हमारी गाढ़ी हो रही है।
इस स्टेज पर आपने थोड़ा सा जर्दे का रंग डालना है, बिल्कुल पिंच, ठीक है ना। इससे ना इसका बड़ा अच्छा सा येलो येलो सा सोंधा सोंधा सा कलर आ जाता है। ये देखिए, बस इतना, यानी आप समझ लीजिए 2 कतरे मैंने पानी में इसको घोल के जर्दे का रंग डाल दिया, ठीक है। इसको अब हल्की आंच पे पकना है कि ये गाढ़ी हो जाए। बहुत जबरदस्त सी खुशबू आ रही है, यकीन कीजिए, और आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा। इसमें सेवइयां, चावल, चीनी, इलायची पाउडर, सब चीजों की बहुत जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। जी जनाब, ये देखिए खीर कितनी गाढ़ी और जबरदस्त लग रही है। ये देखिए, ये हमारी खीर हो गई है रेडी। अब मैं इसको निकाल लूंगी डिश में। जी जनाब, ये देखिए हमारी जबरदस्त सी खीर रेडी हो गई है। अब हम इस पे गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए हमारी मजेदार सी खीर रेडी हो गई है। इसका कलर भी आप नॉर्मल खीर से बिल्कुल डिफरेंट देख रहे होंगे। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में भी आपको बहुत ही डिफरेंट और लजीज लगेगी इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।